लोकसभा चुनाव के छठे राउंड की वोटिंग 25 मई को होनी है। इस राउंड में 8 राज्यों की कुल 58 सीटों पर वोटिंग होगी। सिर्फ यूपी की बात करें तो यहाँ 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें आधी सीटें ऐसी हैं जहाँ राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे कि किसका पलड़ा भारी है। सबसे बड़ी बात है कि ये राउंड ऐसा है जिसमें राजा भैया और धनंजय सिंह दोनों की ही असली परीक्षा होगी। बेशक से ये दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन छठे राउंड में असली खेल इन दोनों के चेहरों पर होगा। आइए इसकी वजह डिटेल में आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर वोटिंग होनी है वो हैं भदोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर और आजमगढ़। इसमें वो इलाके भी शामिल हैं जहां राजा भैया और धनंजय सिंह का रुतबा है। ऐसे में राजा भैया और धनंजय सिंह के हनक और रुतबे का असली टेस्ट इसी राउंड में होना है। इस राउंड से पहले कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। पर जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात की और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से बयानबाजी की, उससे तो यही लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी एक भाषण में इशारों में संकेत दिया कि राजा भैया का समर्थन उन्हें मिल गया है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। बताओ, आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? बता दें कि राजा भैया का कम से कम 4 सीटों पर यानी प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और इलाहाबाद में प्रभाव है। इन सीटों पर उनके इशारे पर कई हजार वोट प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की अग्नि परीक्षा भी इसी चरण में होगी, क्योंकि इस फेज में हर सीट पर करीब पिछड़ी जातियों के काफी वोट प्रभावी हैं। कई सीट ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक, यादव और अन्य पिछड़ी जातियों का बड़ा हिस्सा तबका वोट करेगा। इसके अलावा इस राउंड में जौनपुर और मछली शहर में भी वोटिंग होगी, जो माफिया टर्न पॉलिटिशियन धनंजय सिंह का इलाका माना जाता है। धनंजय सिंह के राजपूत वोटों में तो पैठ है ही, दूसरी जातियों के वोट भी उन्हें मिलते हैं। धनंजय सिंह बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में जौनपुर और मछली शहर में अगर बीजेपी हारती है तो यही कहा जाएगा कि धनंजय सिंह का जादू नहीं चला। जौनपुर सीट पर बीजेपी ने पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। मछली शहर में बीजेपी ने मौजूदा सांसद बीपी सरोज को फिर से टिकट दिया है। सपा ने 3 बार सांसद रहे तूफानी सरोज की 26 साल की बेटी प्रिया सरोज पर भरोसा जताया है। जाहिर है इस बार बीजेपी के लिए यहाँ का चुनाव आसान नहीं होगा। इन सीटों के अलावा भदोही सीट पर भी लोगों की नजरें हैं। भदोही सीट ऐसी सीट है जहां मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, बीजेपी वर्सेस सपा भी नहीं है, बल्कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी है। यहाँ ममता बनर्जी के कैंडिडेट ललितेश त्रिपाठी से बीजेपी के विनोद कुमार बिंद का मुकाबला है। अब छठे राउंड में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।